नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वापसी के बारे में जानेंगे। ये वापसी जो है एक कथा सिंधु में से है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर में से। अगर अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं वापसी। हम कहानी का सारांश इस वीडियो में जानेंगे। ये वापसी जो ये कहानी है, इसके लेखक हैं उषा प्रियमवदा। इसके जो लेखक हैं उषा प्रियमवदा हैं। इस कहानी के सारांश में आइए हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी में कहा गया है, गजाधर बाबू रेल विभाग में छोटे अफसर हैं। गजाधर बाबू जो हैं रेल विभाग में वो एक छोटे अफसर हैं जो छोटे स्टेशन पर अकेले रहते हैं। जो हैं वो एक छोटे स्टेशन पर अकेले रहते हैं। पत्नी को पत्नी को कुछ दिन साथ रखने के बाद बच्चों की पढ़ाई की सुविधा से उन्हें बड़े शहर में मकान बनवाकर वहीं रख दिया है। गजाधर बाबू जो हैं वो एक छोटे रेल अफसर हैं और वो एक छोटे स्टेशन पर अकेले रहते हैं। और पत्नी को जो है कुछ दिनों तक साथ रखने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है उन्होंने बड़े शहर में मकान बनवाकर उन्हें वहीं पर भेज दिया। स्वयं अकेले रहते हैं स्वयं जो है अकेले रहते हैं, उसी सपने को पालते हैं कि रिटायर होकर वापस चलेंगे और स्त्री स्त्री बच्चों के साथ भरे पूरे परिवार से आनंद रहेंगे। वो जो है कि उसी तरह अकेले रहते हैं और सपने पालने लगते हैं कि वो जो हैं रिटायर होने के बाद जब घर वापस जाएंगे तो वो अपने स्त्री और बच्चों के साथ भरे पूरे परिवार में जो है आनंद के साथ रहेंगे। बीच बीच में अपने युवावस्था के मदक चित्र उनके आँखों के आँखों में झलकते रहते और भविष्य के जीवन के सपने को और भी रंगीन बनाए रहते हैं। उनको जो है युवावस्था में बीच-बीच में जो है उनके अपनी युवा अवस्था में जो है मदक मादक चित्र जो है उनकी आँखों के सामने जो है झलकते रहते थे। और भविष्य में जो है वह भविष्य के जीवन के बारे में जो है वो हमेशा रंगीन सपने बनाए रखते थे। गणेशी उनका गणेशी जो है उनका चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जो नौकर भी है और अंतरंग भी है। जो गणेशी जो है उनका एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जो नौकर भी है और अतरंग भी है। वह वह गजाधर बाबू को देख रेख में सदा सतर्क रहता है। वो जो है गजाधर बाबू के देख रेख में जो है हमेशा सतर्क रहता है। रिटायर होने की खुशी में गजाधर बाबू कस्बे के सेठ राम जी की मिल में मिली नौकरी को मिली नौकरी को यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। रिटायर होने के बाद जो है रिटायर की खुशी से गजाधर बाबू जो है अपने रिटायरमेंट की खुशी से जो है उन्होंने सेठ राम जी के मील में जो है नौकरी यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। जब जब गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर इतवार के दिन घर लौटते हैं। जब जो है गजाधर बाबू 35 साल यानी 35 ईयर्स जो काम करके रिटायर होते हैं, उसके बाद जो है उसके संडे के दिन यानी इतवार के दिन जो है वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके सब बच्चे मिलकर नाश्ता कर रहे थे। वो देखते हैं कि उनके सब बच्चे मिलकर नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ जाती है। उनके चेहरे पर जो है एक स्निग्ध मुस्कान जो है आ जाती है। उस समय नरेंद्र किसी फिल्मी नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती हंस-हंस कर बेहाल हो रही थी। अमर अमर की बहू को अपने तन बदन का कोई होश नहीं था।
जब गजाधर बाबू जो है जब गजाधर बाबू जो है रिटायर होकर घर आते हैं, और उसी समय जो देखते हैं कि उसी समय नरेंद्र जो है किसी फ़िल्म के नृत्य का नकल यानी कॉपी कर रहा था, यानी डांस कॉपी कर रहा था, और बसंती जो है हँस-हँस कर बेहाल हो रही थी। और उसी समय जो है अमर की बहू अपने तन बदन का कोई होश नहीं था उनको। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र चुपचाप से बैठ जाता है। अपने गजाधर बाबू को देखकर जो है नरेंद्र चुपचाप से बैठ जाता है और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लेता है। और उसके बाद जो है नरेंद्र अब चुपचाप बैठने के बाद जो है चाय का प्याला यानी चाय जो उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। बहू को होश आता है और वह झट से माथा ढक लेती है। बहू को जो है होश आता है और उसके बाद जो है वो झट से माथा ढक लेती है। बसंती का शरीर हंसी बनाने के प्रयत्न में हिलता है, और बसंती का जो शरीर है हंसी दबाने के प्रयत्न में जो है उसका शरीर हिलता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी हंसी रोकना चाहता है लेकिन वो अपना हंसी नहीं रोक पाता, इसके कारण जो है उसका बदन जो है हिलते रहता है, उनका शरीर जो है हिलते रहता है। गजाधर बाबू मुस्कुराते हुए यह पूछते हैं कि क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? गजाधर बाबू जो है मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? नरेंद्र दबते हुए उत्तर देता है कि कुछ नहीं बाबूजी। नरेंद्र जो है इसके बाद दबते यानी थोड़ी कम आवाज में यानी चुपचाप से थोड़ी लो वॉइस में यह जवाब देता है कि कुछ नहीं बाबूजी। गजाधर बाबू चाहते थे कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जब कठिन कठिन चुप हो जाते हैं कनुठित हो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो है नरेंद्र जो है चुपचाप से उत्तर देता है कुछ नहीं बाबूजी। उसके बाद गजाधर गजाधर बाबू चाहते थे कि वो भी इसमें मनोविज्ञान में भाग लेते, पर उनके आते ही जो है सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनकी पत्नी भी पहले पूजा पाठ में फिर घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती है। उन गजाधर बाबू की पत्नी भी जो है पहले कामकाज में और उसके बाद में जो है घरेलू कामकाज और पूजा पाठ में जो है व्यस्त रहती है। अपने घर पहुंचकर पहले पहले दिन में वे अनुभव करते हैं कि ये वहाँ के स्वच्छंद जीवन में उनके आने से कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया है। गजाधर बाबू जो है पहले दिन घर आकर यह समझ जाते हैं कि उनके आने से जो है परिवार में जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उनके लिए पूरे घर में कोई जगह नहीं है। उनके लिए जो है पूरे घर में कोई जगह नहीं है। बैठक में चारपाई पड़ती है और बाद में स्टोर रूम में रख दी जाती है। उनके लिए जो है घर में कोई जगह नहीं है और बैठक के लिए जो है चारपाई पड़ती है, और उसे जो है उसके बाद जो है उसे स्टोर रूम में रख दिया जाता है। जो उनकी पत्नी की कमरा भी है, जो गजाधर बाबू के पत्नी जो है उनका कमरा भी है। घर की पूरी व्यवस्था में उनकी दखल किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। घर में जो एक पूरी व्यवस्था जो बन गई है उसमें गजाधर बाबू की दखल जो है किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके प्रति सहानुभूतिशील नहीं है। और यहाँ तक भी गजाधर बाबू की जो पत्नी है उनकी पत्नी भी जो है उनके प्रति सहानुभूतिशील यानी उनके प्रति भी जो है सहानुभूति नहीं है। वे भी शिकायत करती है और वो भी जो है शिकायत करती है। वे
सुखी जीवन का सपना देखते हुए गजाधर बाबू पत्नी के प्रारंभिक दिनों के मिलता जुलता चित्र बनाते हैं उनकी सुखी जीवन के लिए जो है वो अपना सपना देखते हुए जो गजाधर बाबू जो हैं वह प्रारंभिक दिनों में यानी स्टार्टिंग दिनों में जो है मिलता जुलता चित्र बनाते हैं। अब उन्हें लगता है कि कोई यहाँ तो कोई और है। अब उन्हें यह लगता है कि यहाँ पर तो और अब कोई और है, यहाँ तो कोई और है जिसका सारा जीवन ही रसोई घर के डिब्बे और चीनी के बर्तन में है। उनको लगता है कि जिसका सारा जीवन जो है रसोई के घर में और रसोई घर के डिब्बों में और चीनी के बर्तनों में गुजर गया है। उसके बाद जो है बच्चों के प्रति उनके मन में स्नेह भी है, किंतु उन्हें पिता की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। बच्चों के प्रति जो है उनके मन में स्नेह भी है, लेकिन जो है पिता की भावनाओं को जो है किसी को भी चिंता नहीं है। पिता अब श्रद्धा और ममता के पात्र नहीं रहे। पिता जो हैं श्रद्धा और ममत्व के पात्र नहीं रहे, केवल आय का स्रोत हैं। वो जो कि उनके पिताजी जो हैं वो केवल आय के स्रोत हैं, यानी इनकम के सोर्स हैं। वे किसी प्रकार जो है स्थिति के काम में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं और अपनी सीमित आदमी का ध्यान रखकर जब वे नौकर को निकाल देते हैं तब घर में तूफान उठ जाता है। वे जो है किसी भी प्रकार स्थिति के काम में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है अपनी सीमित आमदनी में अपनी जो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम जो है आमदनी में जो है वो जो है ध्यान रखकर जब वे नौकर को निकाल देते हैं घर से तो घर में जो है तूफान उठ जाता है। उन्हें सबका विरोध करना पड़ता है। वे चुपके से रामजी लाल सेठ की मिल में नौकरी स्वीकार करके वापस चले जाते हैं। वे चुपचाप से जो है रामजी दास के मिल में यानी रामजी लाल सेठ जो हैं उनके मिल में जो है चुपचाप से नौकरी स्वीकार कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। उनकी पत्नी अपनी गृहस्थी छोड़कर उनके साथ चलने को तैयार नहीं। उनकी पत्नी जो है अपनी गृहस्थी छोड़कर जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जब गजाधर बाबू अपना बिस्तर लेकर चल देते हैं तो फिर घर में वही स्वच्छंद खुशहाली लौट आती है। जब जो है गजाधर बाबू अपना बिस्तर लेकर चले जाते हैं तो घर में जो है फिर से उसी तरह की स्वच्छंद यानी खुशियां लौट आती हैं। इसकी विशेषता अगर हम जाने, इसकी विशेषता है वापसी में मध्य वर्गीय बदलते पारिवारिक संबंधों की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की गई है। ये जो वापसी कहानी जो है इसमें जो है एक मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय परिवार के जो है पारिवारिक संबंध के जो है यथार्थ झांकी जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। नई पीढ़ी की आधुनिक जीवन शैली तथा हृदयहीनता पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें जो है नई पीढ़ी यानी न्यू जनरेशन पर जो है आधुनिक जीवन शैली तथा हृदयहीनता पर जो है इस पर प्रकाश डाला गया है। यह थी वापसी कहानी का सारांश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि अब एग्जामिनेशन आने पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।